Good morning, students. Hope you all are good and do your work in routine. So, students, we have done the first exercise of the first chapter review in the previous AV assignment, and now today we will discuss the second exercise of the first chapter review from the assignment number 2. Let's start with the question number 1. Color to show the fractions. स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए होंगे, हमने उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फिगर्स हैं उनको शेड करना है या कलर करना है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट आपको दिया हो 1/2 मीन्स हाफ. जो भी आपके पास गिवन है आपको उस डायग्राम का फिगर का हाफ पोर्शन जो है शेड करना है. जैसे इसमें हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं रेक्टेंगुलर, तो इनमें से हम हाफ पोर्शन क्या होगा उनका 2 बॉक्सेस को हम शेड कर देंगे. नेक्स्ट है 1/3 मीन्स के 3 में से आपको एक शेड करना है, 1/3 उसका शेड कर देना है. जैसे एक पार्ट कोई भी शेड कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको यही करना है, आप कोई भी कर सकते हो. 3/4 बॉक्सेस हैं आपके पास, 4 स्क्वायर्स आ रहे थे, आपको उनमें से 3 को शेड करना है या कलर करना है, तो आप कोई भी 3 को शेड कर दोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. राइट द टाइम. स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट क्लॉक. इन दिस हमें देखना है कि कितना टाइम हुआ है. ठीक है, स्मॉल हैंड जो है वो हमारा है 9 पे, और जो बिगर हैंड है कैपिटल वो कहाँ पे है 2 पे. इट मीन्स स्मॉल वाला 9 पे है, तो 9 o'clock से कुछ ऊपर हो गया टाइम. 9 o'clock कब होने थे, जब बिग हैंड जो है 12 पे होता है. अब 12 से आगे चला गया तो 9 के बाद कुछ हमारे पास मिनट्स हो गए हैं. ठीक है, तो 2 पे कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 12 के बाद 1 पे 5 मिनट्स, 2 पे 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स होते हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 9-10 मिनट्स मीन्स के 9:10 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है ना मिनट्स कैसे देखते हैं हम. यहाँ पे 5 मिनट्स का गैप होता है हर एक के बीच में. ठीक है, 5 मिनट्स का गैप होता है, तो जिस भी नंबर के ऊपर डिजिट के ऊपर आपकी ये बिग हैंड होगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने मिनट्स आ जाएंगे आपके पास. ओके स्टूडेंट्स, बाकी सभी में भी आपको ऐसे ही करना है. सो ट्राई द अदर क्वेश्चंस. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5. फिल इन. एंड द फर्स्ट पार्ट इज 50 पैसे इज इक्वल्स टू व्हाट रुपीज़. तो हमने चेक करना है कि 50 पैसे हैं अगर हमारे पास, तो उसमें रुपीज़ कितने होंगे. पैसे को रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स. आई होप यू नो इट because you already learn how to change or convert पैसा to rupees और rupees to पैसे. So students, एक बार हम और देख लेते हैं कि कैसे हम चेंज करते हैं इनको. जैसे हमारे पास 50 पैसा गिवन है, पैसे हैं हमारे पास, हमने इनको रुपीज़ में चेंज करना है. तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 100 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड क्यों किया हमने, बिकॉज 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी. ओके स्टूडेंट्स, 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है. तो हमने यहाँ पे 50 पैसे का काउंट करना है, तो 100 के साथ उसे डिवाइड कर दोगे 50 को. ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करो 0, देखो ऐसे आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा ना, 50 नहीं आएगा 100 के टेबल में, तो पहले 0 आएगा, फिर हम एक और 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक 0 लगेगी ना, 0 नहीं आ रहा तो डेसिमल, यहाँ पे 0 लगा दी, देन कितने पे जाएगा हमारा 5 पे, 500. ओके,
तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.50, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमारी क्या आंसर में क्या होना चाहिए, 2 डिजिट से पहले डेसिमल आना चाहिए, वो हमारा आ रहा है। ओके एंड स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास रुपीज़ गिवन है, हमने उनको पैसे में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रुपीज़ गिवन है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, इनको पैसे में चेंज करना है। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो हम इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2550 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पैसे आ जाएंगे, इनमें में 25.50 रुपीज़ में कितने पैसे आएंगे, 2550 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, चेंज। हमें इनमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, जैसे 2 hours 4 minutes टू मिनट्स, हमने यहाँ पे 2 hour 4 minutes को मिनट्स में चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, हाउ वी कन्वर्ट इट, लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, हमने इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 2 hours है, सभी को पता है ना 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes, वेरी गुड, 60 minutes। देन 2 hours इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम 2 hours के काउंट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए 60 इंटू 2 मिनट्स, कितने आ जाएंगे 6 2 या 12, 120 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, 2 hours में हमारे पास 120 मिनट्स होंगी, 2 hours में आ गए, उसके साथ क्या हमारे पास 4 मिनट्स भी तो गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे इनको, 2 hours 4 minutes इज इक्वल्स टू 2 hours कितने मिनट्स आए, 120 मिनट्स प्लस 4 मिनट्स, इनको ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 124 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। हमने देखना है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 2 में फाइंड आउट करने के लिए हम उसे 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास 120 मिनट्स। तो हमने क्या करना है, 120 मिनट्स हमारे 2 hours में आ गए, 4 मिनट्स गिवन है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारे पास आंसर आएगा 124 मिनट्स। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, 2 weeks 3 days टू डेज, हमने इनको 2 weeks 3 days को डेज में कन्वर्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, आपको पता है ना 1 week इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डेज, 1 week में कितने डेज होते हैं हमारे पास 7 days, वेरी गुड। देन 2 weeks में कितने होंगे, 2 weeks इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 days। ओके, 1 week में होते हैं 7 days, 2 weeks के फाइंड आउट करने, तो हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे 7 इंटू 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 14 days। 2 weeks में हमारे पास कितने डेज आएंगे 14 days। अब हमें इसे कैसे कन्वर्ट करना है, 3 days भी तो गिवन है ना हमारे पास, तो क्या है 2 weeks 3 days, क्या आएगा यहाँ पर, 2 weeks के कितने डेज बने 14 days प्लस 3 days, इट बिकम्स 14 प्लस 3 17, वेरी गुड, इट बिकम्स 17 days। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हमने निकाल लेना है कि 2 weeks में कितने डेज होते हैं, जितने भी डेज आएंगे उनको हम जो गिवन डेज हैं उनके साथ ऐड कर देंगे, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। In this question we have to find the addition or subtraction of 2 numbers। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास रुपीज़ में ये गिवन है, हमने उनकी एडिशन पता करनी है और सब्ट्रैक्शन पता करनी है, किसी जो भी उन्होंने पूछा होगा हम वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट में उन्होंने एडिशन पूछा हुआ, उनका सम पूछा हुआ है, सो देखते हैं हम इसे कैसे करना है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, तो आप कैसे करोगे, फर्स्टली अरेंज दैम इनटू द कॉलम्स, कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे वर्टिकली, रुपीज़ 12
0.50. ओके, देन अब आपको ध्यान रखना है, बी केयरफुल अबाउट दिस, कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, चाहे राइट में कोई हो, लेफ्ट में कुछ भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, बट आपका जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, डेसिमल के बाद यहाँ पे है 0 0, आगे कितना है लेफ्ट में 231. ओके, वर्टिकली अरेंज कर लिया हमने इनको कॉलम्स में, देन इनको क्या कर देंगे हम ऐड, इट बिकम्स 0, 5 + 0 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यहाँ पे 2, इट बिकम्स ₹243.50. ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया सबको हमने इनको ऐड कैसे करना है. Now here is one more example of subtraction two numbers. Let's see how to subtract them. Firstly, again हम इनको क्या करेंगे, कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे वर्टिकली. ₹9,631 माइनस ₹1,470. इसके बाद पॉइंट है ना यहाँ पे डेसिमल, तो आप डेसिमल लगाओगे 50. बट जो हमारा बिगर नंबर है उसमें हमारे पास नहीं है यहाँ पर 0, डेसिमल के बाद कुछ भी कोई डिजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा के पीछे क्या लगा लोगे 0 0. ध्यान रहे, डेसिमल के बाद अगर आप 0 लगाते हो देन उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, उस वैल्यू में वो सेम ही रहती है. लेकिन सब्ट्रैक्शन में अगर आपके पास नीचे वाले नंबर में है डिजिट्स और ऊपर वाले में कम है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक 0 लगा लोगे. ओके स्टूडेंट्स, देन हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 0 में से 0 माइनस किए 0, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स, नो, बिकॉज 0 इज स्मॉलर देन 5. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से बोरो लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ पे आ जाएगा 10. 10 माइनस 5 बिकम्स 5. 10 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 5 ही आएगा. डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0. नाउ स्टूडेंट्स, आप 3 में से 7 को माइनस कर सकते हो, नो, 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन बोरो लेंगे 6 से बोरो लिए, यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 13. नाउ 13 माइनस 7 इट बिकम्स 6. ओके, 13 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो आपके पास 6 आएगा. देन 5 माइनस 4 इट बिकम्स 1. 9 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8. ओके स्टूडेंट्स, देन इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आया, 8,160.50 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे इनकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है. सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी, इसमें आपको डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है. डेसिमल हम बाद में अरेंज करेंगे. मल्टीप्लाई करने पे एक ही डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. देखो इसे, 8 5 40, वेरी गुड. 0 यहाँ पे आ जाएगा और 4 कैरी. 8 3 24, 24 + 4 28, very good. 8 is at here and 2 is carry. 8 5 40, 40 + 2 42, very good. 2 and 4 is again carry. 8 4 32, very good. 8 4 32. 32 + 4 it becomes 36. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये आंसर आया, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं लगाया.
डेसिमल कैसे लगाना है, आपको चेक करना है कि कितने डिजिट पहले आपके पास डेसिमल है। 1 2 डिजिट पहले आपके पास डेसिमल लगा हुआ है, तो आप आंसर में भी 2 डिजिट्स पहले डेसिमल लगा दोगे। ओके, देन स्टूडेंट्स अब हम एक डिवाइड की एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड कैसे करना है इनको। अब 8 का टेबल रीड करेंगे, उसमें देखेंगे आपके पास 6 तो नहीं आएगा, 64 चेक करो। 8 के टेबल में कहीं पे 64 आता है स्टूडेंट्स, कहाँ पे आता है 64? 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 0, 6 में से 6 क्या 0। यहाँ पे आपके पास ऊपर से आएगा 4। अब 4 डेसिमल के बाद आया ना, अब इससे पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला नंबर हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब वो हो गया हमारा, तो नेक्स्ट हम डेसिमल लगाएंगे, फिर आगे जाएंगे। 4 8 के टेबल में 4 आता है स्टूडेंट्स? नो, देन इट बिकम्स 0 0 आ गया यहाँ पे, फिर हम ऊपर से 0 लेके आएंगे। 8 के टेबल में 40 तो आता है ना स्टूडेंट्स, कितने पे आता है 40? रीड द टेबल ऑफ 8। 8 1 जा 8, 8 2 या 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। वेरी गुड, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे हमारे पास 40 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डिवाइड करने पे यहाँ पे आंसर कितना आएगा? ₹8.05 मीन्स 8 रुपीज़ 0.5 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Alav had 2 kg of potatoes, 1 kilogram 500 gram of onions and 250 gram of spinach in his shopping bag. What was the total weight of the vegetables in his bag? So students, एलव ने क्या किया है, उन्होंने शॉपिंग की है वेजिटेबल्स की, ठीक है, उनका वेट अलग अलग है, अलग अलग वेट है सभी वेजिटेबल्स का। आपने उसे क्या करना है, टोटल वेट फाइंड आउट करना है। टोटल वेट के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टोटल पूछा ना, टोटल मीन्स एडिशन, आप उनका क्या फाइंड आउट करोगे, सम। पोटैटोज़ का वेट कितना है 2 kg, ऑनियंस का 1 kg 500 ग्राम, स्पिनच का 250 ग्राम। ओके, देन हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। केजी के बाद यहाँ पे आपका केजी है, इनको ऐसे ही अरेंज कर लो आप, जैसे 1 kg 500 ग्राम लिख लिया। उसके बाद है पोटैटोज़ का 2 kg है, तो ग्राम्स में आपके पास 0 0 आ जाएंगी, 2 किलोग्राम 0 ग्राम। ओके, फिर है आपका 250 ग्राम, उसमें आप क्या करोगे, किलोग्राम नहीं गिवन है तो किलोग्राम के साथ 0, 250 ग्राम ओनली। ओके, जो नहीं गिवन है उसके साथ हमने 0 से अरेंज कर लेनी है, जो गिवन है वो उसके नीचे ही लिखना है, बिल्कुल ग्राम के नीचे ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। देन ऐड दैम, 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 + 5 इट बिकम्स 5, 5 + 0 5, 5 + 2 7 इट बिकम्स 7। अब केजी की टर्न है, 2 + 1 3, तो आंसर कितना आया हमारे पास, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बिकम्स 3 किलोग्राम 750 grams। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। मोहन वेंट टू अ टेम्पल 45 किलोमीटर 600 मीटर अवे। ही ट्रेवल्ड 43 किलोमीटर 500 मीटर बाय बस and then took a rickshaw. What distance did he travel by rickshaw? So students, मोहन का यहाँ पे बताया हुआ है कि मोहन टेम्पल गया था, कितना दूर था वो, 45 किलोमीटर 600 मीटर। उसने बस के साथ कितना ट्रैवल किया है, 43 किलोमीटर 500 मीटर। तो बाकी का उसने रिक्शा के साथ कवर किया है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है कि रिक्शा के साथ उसने कितना कवर किया। टोटल ये है स्टूडेंट्स, टोटल है ये वाला, तो इसमें से उन्हें
इतना जो है बस के साथ ट्रैवल कर लिया है। तो हम रिक्शा का अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस था हमारा 45 किलोमीटर 600 मीटर, और जो डिस्टेंस उन्होंने बस के साथ ट्रैवल किया वो कितना है, 43 किलोमीटर 500 मीटर। रिक्शा का फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर ही मेंशन करना है आपको, मीटर के नीचे आपको मीटर मेंशन करना है। ओके, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 6 - 5 1, 5 - 3 2, 4 - 4 it becomes 0. So students, the distance traveled by rickshaw is 2 किलोमीटर 100 मीटर। मोहन ने कितना जो ट्रैवल है वो रिक्शा के साथ किया, 2 किलोमीटर 100 मीटर। Come on the next question. A shop sells 28 liter 150 milliliter of oil every day. एक दिन में एक शॉप वाला जो है 28 लीटर 150 मिलीलीटर ऑयल सेल करता है। हाउ मच ऑयल डज इट सेल इन 6 डेज? 6 डेज में वो कितना करेगा? सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, अगर हमें एक दिन का गिवन हो, हमने ज़्यादा दिन का फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अगर एक का गिवन है, हमने ज़्यादा का फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो क्या कर दोगे, एक दिन में बनाते हैं वो 28 लीटर 150 मिलीलीटर, तो आप उसे क्या, आपने क्या फाइंड आउट करना है, 6 डेज़ का, तो 6 के साथ उसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 6 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देनी है आपने। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लीटर में मिलीलीटर में आंसर आएगा। 6 0 = 0, 6 5 = 30, 3 is at here, sorry 0 is at here, 3 carry, 6 1 = 6, 6 + 3 9, then 8 6 = 48, 8 यहाँ पर और 4 आपका कैरी, 6 2 = 12, 12 + 4 16, इट बिकम्स 168 लीटर 900 मिलीलीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चला ना कि 6 डेज में कितना सेल होता है ऑयल, 168 लीटर 900 मिलीलीटर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 11. A tailor used 16 meter 80 centimeter of cloth to make 8 trousers of equal size. एक टेलर ने 16 मीटर 80 सेंटीमीटर का क्लॉथ यूज़ किया है, जिसके साथ उसने 8 ट्राउज़र्स बनाने हैं इक्वल साइज़ के। What length of cloth did he use to make each? तो एक ट्राउज़र बनाने के लिए उसे कितने मीटर लेंथ चाहिए होगी, ये उन्होंने पूछा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 8 ट्राउज़र्स की लेंथ गिवन है, मीन्स के एक से ज़्यादा, 8 की गिवन है ना, एक से ज़्यादा है वो, एक ही हमने पता करनी है। तो क्या करोगे, ज़्यादा की गिवन है, एक की पता करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, ये टोटल लेंथ है हमारे पास, उसके साथ हमने 8 ट्राउज़र्स बनाने हैं। तो एक ट्राउज़र 1 ट्राउज़र बनाने के लिए आपके पास कितनी लेंथ आएगी, उसके लिए हम कर देंगे इसे डिवाइड। डिवाइड कैसे करेंगे, 16 मीटर 80 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 16.80। ओके, सेंटीमीटर को हटा के डेसिमल आ जाएगा हमारा, तो हम इसे ऐसे ही रीड करते हैं ना, 16 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हमारे पास 16 आता है ना 8 के टेबल में स्टूडेंट्स, 8 1 = 8, 8 2 = 16। वेरी गुड। देन हम 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 1 को किया 0, ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 8 के टेबल में ऑब्वियसली आता है, 8 1 = 8, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया, ऊपर से भी एक 0 आ गई, तो ये 0 नहीं जाती, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो एक ट्राउज़र के लिए आपके पास कितना क्लॉथ चाहिए होगा, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, therefore the length of cloth for 1 trouser is 2 meter 10 centimeter. Okay students, hope you clear all the concepts of this exercise, and please try all the questions of this exercise, and if there is any problem then we already send the solutions in the form of assignment number 2 to you. Okay students, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.